चैप्टर 19 क्रॉसिंग द ब्रिज। सनी एक विशाल और अटूट लगने वाले लाल दरवाजे के सामने खड़ा था। ये थे अवेकेंड एकेडमी के गेट्स। ये एकेडमी असल में शहर के अंदर एक और किला थी, एक ऐसी जगह जो सुरक्षा और शक्ति की मिसाल थी। ऊंची ऊंची धातु की दीवारें, गहरी खाई और चारों तरफ लगे भारी तोपों जैसे हथियार। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी नाइटमेयर क्रीचर, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों ना हो, इन सुरक्षा घेरे को पार नहीं कर सकता। ये जगह एक लेजेंड थी, वही जगह जहां आजकल के मशहूर वेबटून्स, यंग ड्रामा और नॉवेल्स की कहानियां होती थीं। युवा अवेकेंड हीरोज की रोमांचक जिंदगी, उनकी दुश्मनियां और लव स्टोरीज, हर किसी का सपना होता था यहां होना। लेकिन सनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद एक दिन उन कहानियों का हिस्सा बन जाएगा। पर हकीकत फिल्मों जैसी कहां होती है। उसे सिर्फ 4 हफ्ते बिताने थे, फिर उसे ड्रीम रेल्म में उतरना था, असली नरक। वो ना तो किसी से उलझना चाहता था, ना कोई दोस्ती या प्यार। उसके पास वक्त नहीं था फिजूल की चीजों के लिए। उसे सिर्फ जिंदा रहना सीखना था। ठंडी हवा चल रही थी, बर्फ हल्के हल्के गिर रही थी। गेट्स के सामने सन्नाटा था। वहां सिर्फ एक और शख्स था, शायद उसी की तरह कोई नया स्लीपर। एक लंबी पतली लड़की, सनी की उम्र के आसपास, जिसके सिल्वर सफेद बाल छोटे और सलीके से कटे हुए थे। उसकी आंखें ग्रे थीं, भावहीन पर शांत। उसने पुराने हेडफोन पहने हुए थे और चुपचाप म्यूजिक सुन रही थी। सनी को उसके चारों तरफ एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। सनी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उसका फ्लॉ उसे झूठ बोलने नहीं देता था, और कौन जानता था वो बात करके किस झमेले में फंस जाएगा। उसने एक नजर लड़की पर डाली और मन में सोचा, उसका फ्लॉ क्या होगा। तभी भारी लोहे के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। वो विशाल पुल नीचे गिरा और एक रास्ता बना। सनी ने कसम खाई वो बचेगा, चाहे कुछ भी हो। अकेडमी तक के सफर में मास्टर जेट ज्यादा कुछ नहीं बोली। सनी पहली बार एक पीटीवी यानी पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठा था। वो आम लोग जो लोकल ट्रेन या बस पकड़ते हैं, उनके लिए तो ऐसा सफर सपने जैसा था। कुछ देर बाद जेट ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम दोनों आउटर जोन से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगी। मानना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। पहली, एकेडमी में तुम्हें फिर से काउंसलिंग ऑफर होगी। वो तुमसे नाइटमेयर का एक्सपीरियंस और तुम्हारा अप्रेजल जानना चाहेंगे। बदले में सोल शार्ड्स मिलेंगे, शायद 1 से ज्यादा। सनी चौंक पड़ा। तुम ये कह रही हो कि मैं काउंसलिंग ना लूं? जेट ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि इंसान भी एक दिन उतने ही खतरनाक बन जाते हैं जितने नाइटमेयर क्रीचर्स। तुम्हारा एस्पेक्ट जितना कम लोगों को पता होगा, उतना बेहतर। दूसरी सलाह, सभी कोर्सेज को छोड़ दो। कॉम्बैट, सॉर्सरी, आर्टिफैक्ट सब भूल जाओ। तुम्हारे पास बस एक कोर्स का टाइम है, वाइल्डरनेस सर्वाइवल। सनी हैरान था। सिर्फ वही? जेट बोली, तुम शहर में पले हो, पर ड्रीम रेल्म जंगल है। क्या तुम्हें आग जलाना आता है? खाना ढूंढना? ठंड में बचना? नहीं ना। अगर तुम्हें भूख, सर्दी या बारिश मार दे, तो तुम मॉन्स्टर से लड़ भी नहीं पाओगे। सनी को खुद पर गुस्सा आया। ये सब तो बुनियादी बातें थीं, और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि। तीसरी और आखिरी सलाह जब सनी ने पूछी तो जेट थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, कोई भी अकेले ड्रीम रेल्म में जिंदा नहीं रह सकता। ये राय नहीं, हकीकत है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो, भले ही वो तुम्हारे साथ ना करें। ये तुम्हारी जान बचा सकता है। उसने सनी के कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम अब तक जिंदा रहे ये कमाल है। कोशिश करो कि आगे भी जिंदा रहो। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई, और सनी अकेला रह गया, सामने उस लोहे के पुल के साथ जो अब खुल चुका था। सनी ने लंबी सांस ली और मास्टर जेट की बातों को याद किया। एस्पेक्ट गुप्त रखना, जंगल में जीना सीखना और दूसरों के साथ रहना। सुनने में आसान था, पर कुछ था उस हवा में जो कह रहा था कि ये 4 हफ्ते उसके फर्स्ट नाइटमेयर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। उधर वो चुप लड़की आगे बढ़ गई, बिना किसी झिझक के पुल पर कदम रखते हुए। सनी ने एक बार फिर आकाश की तरफ देखा और भारी कदमों से उसके पीछे चल पड़ा।